नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन। और इसको पहचानेंगे कैसे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो इनवर्स वेरिएशन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है, इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसको पहचाने कैसे, किस तरह के क्वेश्चन को हम कहेंगे कि दिस क्वेश्चन बिलोंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 10 लोग एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो अगर हम आदमी बढ़ा देंगे, लोग बढ़ा देंगे, 20 लोग होंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ वर्क कम हो जाएगा। अगर 10 आदमी 20 दिन में करते हैं तो अगर 20 आदमी लगा देंगे तो 10 दिन में काम हो जाएगा। मतलब कि आदमी बढ़ा रहे हैं तो काम जल्दी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है। अगर आदमी कम कर देंगे, अगर 5 आदमी कर देंगे तो 40 दिन लगेगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि आदमी को घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है और आदमी को बढ़ा रहे हैं तो टाइम घट रहा है। तो इसका मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन है वो है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का या इनवर्स वेरिएशन का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से हमें दिल्ली जाना है और यहां से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए मुजफ्फरपुर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा आप वहां पहुंचने में। अब अगर स्पीड को डबल कर दे, 100 कर देते हैं तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। अगर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं तो मान लीजिए 20 घंटा लगेगा। तो अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड 100 कर देते हैं तो हमको 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, टाइम कम हो गया। तो यहां पे क्या रहे, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है ये भी आपका इनवर्स वेरिएशन का है, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा और स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है, या फिर आपका लेबर और पर्टिकुलर टाइम है कि इतने टाइम में काम होना है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इनवर्स वेरिएशन के होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास 6 cows can graze a field in 28 days. How long would 14 cows take to graze the same field? मतलब 6 गायें जो है वो एक फील्ड को 28 दिन में चरती हैं, उसके घास को खाती है। तो अगर 14 काऊ है, 14 गायें हैं, तो उसी फील्ड को वो कितने दिन में खत्म कर देगी, कितने दिन में वो चढ़ जाएंगी, मतलब कितने दिन में उसका घास खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हम लोग पहचानेंगे कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। तो यहां पे है आपको 6 काऊ 28 डेज। अगर गाय 6 है तो 28 दिन चलता है, गाय की संख्या बढ़ गई, 14 हो गई, तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। और टेबल में क्या करेंगे, यहां पे हम नंबर ऑफ काउज और दूसरा है हमारा नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे हमारा टेबल तैयार हो गया। नंबर ऑफ काउज कितने हैं, 6। तो टाइम कितना हो रहा है हमारा, 28 डेज। नंबर ऑफ काउज कितने हो गए, 14। तो टाइम कितना लगेगा नहीं पता है, हम इसको वाइलेट कर लेते हैं। अब हम लोग यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां पे क्या होगा आपका, x इंटू वाई, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। इट मीन्स 6 इंटू 28 इक्वल्स 14 इंटू वाई। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इनवर्स वेरिएशन में आपका होता है एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पे क्या है आपका 6 और 28 का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा,
यहां भी 14 और y का जो प्रोडक्ट होगा वो वही होगा जो 66 और 28 का होगा। तो यहां x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब हम यहां पे पुट कर देंगे, x1 है आपका 6 और y1 है 28, x2 है आपका 14 और y2 के जगह पे हमारा y है। अब इसको हमको करना है सॉल्व, तो यहां पे y इधर ही रह जाएगा 6 इंटू 24 और ये 14 इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, दूसरे तरफ जा रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहां पे आपको डिवाइड में आ जाएगा। अब हम 14 और 28 को कट कर देते हैं, 14 1 जा 14 एंड 14 2 जा 28, सो 6 2 जा 12 days, so the y is 12 days। it means अगर 6 काउज एक फील्ड को 28 डेज में ग्रेज करते हैं तो 14 गायें कितने दिन में करेंगी? 12 दिन में। 14 गाय के लिए वो 12 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज 12 days। 14 cows can graze the field in 12 days। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। A car takes 5 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 75 km per hour? 5 घंटे में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है एक कार जब उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड उसकी बदल गई और बदल के हो गई 75 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को कितने देर में कवर कर लेगा। यहां पे क्वेश्चन है ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। अगर स्पीड बदलेगा तो टाइम भी बदलेगा, मतलब स्पीड अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा और स्पीड अगर बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहला काम हम इसमें भी टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, टाइम है हमारा आर में और दूसरा है हमारा स्पीड, और स्पीड है हमारा किलोमीटर पर आवर में। और यहां पे हम तैयार कर लेंगे टेबल। फाइव आवर्स टाइम लग रहा है जब स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड हो गया आपका 75 किलोमीटर पर आवर। अब कितना टाइम लगेगा, तो टाइम में हम यहां पे x डाल देते हैं। अब ये चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो यहां पे सेम फार्मूला अप्लाई करना है हमको। इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन सो x1 इंटू y1 इक्वल्स x2 इंटू y2। अब यहां पे x1 के जगह पे 5 है, y1 के जगह पे 60 है, यहां पे x2 के जगह पे आपको पता नहीं है x है, और y2 के जगह पे आपका 75 है। अब यहां पे अगेन दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x यही रह जाएगा और ये 75 आएगा तो यहां पे क्या है, उधर आपका मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जब आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसको कट करते हैं, 5 से 75 को काटेंगे तो 5 बन जा और 5 15 जा, 15 टाइम से आपका 75 कट जाएगा। उसके बाद 15 के टेबल में आपको 60 भी आता है तो 15 बन जा और 15 4 जा। सो द x इक्वल्स 4 एंड x इज टाइम, सो x इक्वल्स 4 आवर्स। कितने टाइम लगेंगे हमें, 4 घंटे। 4 घंटे में ये डिस्टेंस हम लोग कवर कर लेंगे। यहां पे हमारा 5 घंटा लग रहा है और स्पीड हमने बढ़ा दिया, 75 कर दिया, तो अब हमारा जो टाइम लग रहा है वो है आपका 4 आवर्स। तो टाइम डिक्रीज कर गया क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं इस तरह से और भी नए नए वीडियोस बनाता रहूं। लाइक करना ना भूले, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो देखने के बाद
कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच और बाकी लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।